डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल। मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और कंप्लीट बायोलॉजी बॉटनी प्लस जूलॉजी की फैकल्टी हूं फॉर मोर देन 10 years। आप लोग में से जो नए जुड़े हैं सोच रहे होंगे कि मैम बार बार गुरुमा बार बार नादान परिंदे क्यों कह रही हैं। आप सबको मैं कहती हूं मेरे नादान परिंदे, नादान क्योंकि आप भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं और इसीलिए हम जो आपको सिखाते हैं वो आप सीख जाते हैं जल्दी से। और परिंदे क्योंकि अभी आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो हमें स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस बैच के अंदर। मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या कुछ है जो हम लास्ट ईयर से नया करेंगे, क्या कुछ है जो हमें सेम फॉलो करना है। तो आज हम वो सारी बातें करेंगे। यहां मैं पहले आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पर देखती हूं बेटा ये जो 2 टीचर्स का ऑप्शन आपको पर सब्जेक्ट दिया है, ये मैं दिल से कह रही हूं। आप मुझे गुरु माँ बोलते हो, ये मैं माँ की तरह आपको कह रही हूं। ये सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि सारे टीचर्स बेस्ट है, आपकी जिनसे वाइब मिलती हो, जिनको देखकर आपको थोड़ा सा मन करता हो एक्स्ट्रा वाला कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बस आप उनसे पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी सब पढ़ाने वाले हैं, सब कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाले हैं, सब क्वेश्चंस कराने वाले हैं, सब हार्ड लेवल के भी कराने वाले हैं, सब आपको मोटिवेट करने वाले हैं, सब आपको गाइड करने वाले हैं, सब आपका भला चाहने वाले हैं। हर सब्जेक्ट में हर टीचर यही चाहता है कि हम आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएं। ये 2 टीचर्स का ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको नेक्स्ट बैच का वेट ना करना पड़े। आप अपने 2 टीचर्स में से एक को चुन लीजिए और अपनी टीम बना लीजिए। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है अपने हर गुरु का, हर टीचर का पूरा आदर सम्मान करना है। कभी आपस में वो जब अपन देखते हैं ना, वो धोनी के या रोहित शर्मा के और विराट कोहली के फैंस आपस में लड़ रहे हैं, बेटा गुरु गुरु होते हैं, जिनसे अच्छा लगे उनसे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, आपकी कंसिस्टेंसी से होगा, आपकी तपस्या से होगा। हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। तो मेरा कोई नादान परिंदा कभी किसी 2 टीचर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करेगा, कभी किसी टीचर को डिग्रेड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गुरु माँ की बात फिर नहीं मान रहे हो, फिर सिर्फ शब्दों से गुरु माँ बोल रहे हो, असली में नहीं मानते हो, ठीक है। चलिए, तो हम फॉलो करेंगे 10 का दम। जी हाँ, मैं आपको देने वाली हूं 10 पॉइंटर स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस फॉर सिलेक्शन। सब लोग प्लीज अपना रजिस्टर और पेन निकाल लो, सब लोग रजिस्टर। मैं अभी बिल्कुल बताऊंगी मैं कैसे पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, हम सारी बात करेंगे। हो गया, सबने रजिस्टर निकाल लिया। चलिए, नाउ सबसे पहले आता है लेक्चर। एक बात समझिए, आपकी जो डेली क्लास होती है ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है। ये किसी भी प्रिपरेशन की ये स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। आप जहां भी पढ़ो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब पर वैसे ही एक बार ट्रायल करने के लिए आए हैं, वो कोई दूसरी जगह पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां भी पढ़ो, जिनसे भी पढ़ो, पूरा रेगुलरली डेली क्लास करिए। ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ये स्पाइन है, नंबर 1। नंबर 2, लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं, प्लीज यहां पे कोई अगर है तो कमेंट करिएगा। आपको पता है मैं हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करती हूं। मैं ये मानकर चलती हूं कि आप 0 पर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, और हम वहीं से अपनी स्टोरी को पुल अप करते हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। इसके बाद में ये लेक्चर्स जो हैं, दे विल बी मोर देन इनफ। जो लोग मुझसे लास्ट ईयर 3.0 यकीन में जूलॉजी पढ़े हों, अगर कोई है तो प्लीज मुझे यहां पर बताइएगा, या लक्ष्य 2.0 में मैंने 12th की जूलॉजी पढ़ाई थी, या अगर वाईटी में कहीं पर उम्मीद में, प्रचंड में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपने मुझसे जूलॉजी पढ़ी हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं 5 से 7% आउट ऑफ एनसीईआरटी जाती थी। मैं 5 से 10% आउट ऑफ एनसीईआरटी जाती थी, अराउंड 5%। और मैं आपको बार बार बोलती थी, जब आप मुझे कमेंट करते थे कि मैम क्यों कर रहे हो, तो मैं बोलती थी इससे पीवाईक्यू आए हैं या क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोनो जाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस हमने पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। आईवीएफ जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इससे मदर की लाइफ को कभी रिस्क नहीं होता, वरना आईवीएफ करते ही क्यों। पीसीटी डीसीटी के डायग्राम में वो फंडा बताया था आपको। इनहिबिन फॉलिकुलर सेल से निकलता है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया। एचसीजी प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट पीवाईक्यूज आए हैं और हम उन्हें क्लास में कवर करते हैं। कितने लोगों को ये सब कुछ याद आ रहा है बताइए।
तो लास्ट ईयर तक तो आप मुझे बहुत बोलते थे कि नहीं गुरुमा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्यों जा रहे हो, लेकिन अब आई होप अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। आपको बस अपने टीचर पर ट्रस्ट करना है और वो जो पढ़ा रहे हैं उसे करना है। तो लेक्चर्स विल बी मोर देन इनफ। हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके 50 नंबर 100 नंबर भी टोटल नीट में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली क्लासेस होंगी और कंप्लीट ऑफ कोर्स एनसीईआरटी तो हम लाइन बाय लाइन करेंगे ही। हम लोग हमेशा एनसीईआरटी की समरी पढ़ते थे। मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा, मैं हमेशा बोलती थी आपसे कि लेक्चर के बाद में 2-3 लाइन एनसीईआरटी की जो है, मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो करती हूँ, वही समरी में भी है, जरूर पढ़ा करो। और इनफैक्ट एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस जो समरी में दी है, थ्योरी में नहीं दी, मैं आपको लिखवाती भी थी। कितने लोगों को याद आ रहा है, इनफर्टिलिटी 2 इयर्स का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन है, ये समरी में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया, आपको क्लास में बताया था। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस पूरे नीट के अंदर सिर्फ एक चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, बॉटनी जूलॉजी टोटल मिलाकर रिडक्शनल बायोलॉजी, पर वो लेसन अब मैंने ले लिया, वो मेरी तरफ से नहीं छूटेगा। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में कवर किए थे, एक एक चीज जो रेगुलर पढ़े उन्हें पता है। ऑफ कोर्स इसके अलावा डायग्राम्स, आपको याद है बेटा मैंने नीट के पहले डायग्राम्स पर सेशन भी लिया था और वहां पर मैंने फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर वाला क्वेश्चन भी कराया था, उन्होंने ऊपर वाला फोम ब्रेकर पूछ लिया। आपको याद है मैं हमेशा आरओपी बताती थी कि देखो आरओपी, एफएनआर, ये स्पूलिंग, ये सिर्फ डायग्राम में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया, ये हम एम्फसाइज करके बात करते थे। अभी तक बस आप कैजुअली लेते थे क्योंकि 4-5 साल से पेपर बहुत इजी आ रहा था, बट अब आप लोग बहुत फोकस करेंगे मेरे साथ। तो एनसीईआरटी की समरी, इंट्रोडक्शन, डायग्राम्स, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, ऑफ कोर्स हम डिकोड करेंगे, हर टीचर करता है, हम भी करेंगे। तो हम क्या करना है, हमें सबसे पहले आपने डेली क्लास की, मन हो या नहीं हो, दवाई की तरह खाना ही खाना है, कड़वा हो, मन हो नहीं हो, दवाई लेनी है, डेली क्लास आनी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा जॉब होगा। उसके बाद एनसीईआरटी हम क्लास में ही अच्छे से थरो करेंगे, फिर आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इस बार स्पीड के कारण लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए घबराहट में गलत हो गए या आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। आप लोग जानते हैं मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज क्लास में बताती रहती हूं। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें पहले तो हम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम हमेशा से करते हैं वो करेंगे डेफिनेटली, असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस, स्टेटमेंट वाइज, वो सब तो हम करेंगे ही। हम इसमें स्पीड विथ एक्यूरेसी पर इस बार बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। इसके लिए मैं क्या क्या करूंगी आपको अभी बताती हूं। हम थोड़े से और लॉन्ग हार्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अब हम एकदम से पैनिक ना हो, हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। तो मैं आपको क्या करूंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले क्लास में ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे आज एक टॉपिक अपन ने पढ़ा, सपोज अपन ने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़े, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैंड टू हैंड करना बहुत जरूरी होता है। देखो एक रिसर्च है कि पहला रिवीजन जितनी जल्दी होगा उतना सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। तो आपने आज पढ़ा और अभी के अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो फिर से एक बार हमने दोहराया तो वो आपके माइंड में चला गया, फिर आप उसे घर पे लर्न करोगे और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस होंगे प्लस लास्ट क्लास के भी क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसे क्लास बाय क्लास इस तरीके से ऐड ऑन करते जाएंगे। यहां मैं एक काम और करने वाली हूं, जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा वीक का लास्ट लेक्चर होगा, उस दिन मैं आपको वीकली रिवीजन भी करवाऊंगी, लास्ट क्लास ऑफ अ वीक। हमारी हफ्ते में 3 क्लास होंगी, तो जो 3rd क्लास होगी उस दिन मैं तीनों क्लासेस का रिवीजन और प्लस तीनों क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी ये लगेगा कि नहीं यार मुझे प्रिपेयर्ड जाना है, मुझे कोई बैकलॉग नहीं करना है और आपका बहुत स्मूथली सारा सिस्टम चलेगा। तो आपने लेक्चर अटेंड करा, हमने एनसीईआरटी मास्टर करी, हमने, हेलो सर आप आएंगे, थैंक यू सर। तो सलीम सर ऑल द बेस्ट देने आए थे आप सबको, यही कोटा स्टूडियो से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव चल रही है, बट ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, सो लेट्स कंटिन्यू। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको डीपीपीज मिलेंगे। अब डीपीपीज में हमने क्या किया है, एक तो अपनी नॉर्मल डीपीपी है, आप इसे लेवल 1 डीपीपी मान सकते हैं, और एक कट्टर डीपीपी होगी। बेटा ये कट्टर डीपीपी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगी, आपको उसे करना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे लेक्चर होता जाएगा
फिर जब चैप्टर खत्म होगा हम इसे क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लास में सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल डीपीपीज आप डेली घर पर खुद से सॉल्व करेंगे, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, और फिर कट्टर डीपीपी हम क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यानी हम वीक डेली भी हार्ड लेवल, बेसिक से हार्ड लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम वीकली भी, ये मेरी स्पेशल होगा कि मैं वीक के एंड में अच्छे से पूरे वीक का कवर करा दूंगी दोबारा से, और हम कट्टर डीपीपी भी सॉल्व करेंगे चैप्टर के एंड में। इसके बाद एक बहुत बड़ा चीज होती है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मुझे बताना क्या आपसे ऐसा होता है आपके साथ में, कि जब आप क्लास में होते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्लास में आपको आपके टीचर की एनर्जी मिलती है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो मेरी ऊर्जा आपको मिलती है, या जो भी आपके टीचर है उनकी ऊर्जा आपको मिलती है, आप बहुत खुश होते हो, मजे आते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। पर घर जाकर आप उतने एंथू के साथ, उतने प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं पढ़ पाते हैं। बताइए कितनों के साथ ऐसा होता है, जरा मुझे यस लिखकर भेजिए। यानी स्टूडेंट्स, एक टीचर का रोल जो है वो केवल क्लास के अंदर नहीं होता है, वो क्लास के बाद स्टार्ट होता है। क्लास में तो है ही, क्लास के बाद भी कंटिन्यू रहता है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको डेली, मैं लास्ट ईयर भी ऐसा करती थी हमेशा से, मैं आपको होमवर्क्स दूंगी, यानी मैं आपको बताऊंगी कि क्लास एंड होने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर में कौन सा टॉपिक करना है, ये एवरीथिंग आई विल गाइड यू, ताकि जब आप घर पर क्लास के बाद में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, आपको तो बस कर देना है उस चीज को, ठीक है। यानी होमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, होमवर्क मैं नेक्स्ट डे पूछती भी हूं।